ब्रह्म विद्या गीता अध्याय 5 श्लोक 7। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो आत्मा और परमात्मा के योग ज्ञान युक्त व विशुद्ध बुद्धि युक्त हैं, जिन्होंने अपने इंद्रियों को विजित किया है, अर्थात सूक्ष्म इंद्री मन सहित 5 ज्ञान इंद्रियों को वश में किया हुआ है, वे सभी जीवों में आत्मरूप परमात्मा को देखते हैं और सभी प्रकार के कर्म करते हुए कभी कर्म बंधन में नहीं पड़ते। ईश्वर यहाँ बता रहे हैं कि योगयुक्त अर्थात जिन्हें आत्मा व परमात्मा का ज्ञान है और वह योग मार्ग पर निष्ठा रखते हैं, और विशुद्ध आत्म ज्ञान द्वारा जिन्होंने अपने मन व इंद्रियों को विजय कर लिया है, अर्थात बिना आत्मज्ञान के मन व इंद्रियों पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। केवल आत्मज्ञान द्वारा ही किसी भी तरह के मोह आदि से वैराग हो सकता है। देह इंद्रियों के ज्ञान के अनुसार कार्य करता है और इंद्रियां मन के अधीन है। जैसे एक गर्म अंगारे को हाथ लगाने से त्वचा में जलन होती है और त्वचा के इस दर्द का ज्ञान मन को होता है, और यही ज्ञान मन से बुद्धि में जाता है और बुद्धि देह निर्णय लेकर हाथ को आज्ञा देती है कि गर्म अंगारे अथवा अग्नि से दूर रहो। यही क्रम हर ज्ञान इंद्री का मन के साथ, मन का बुद्धि के साथ और बुद्धि का पूरे शरीर के साथ है। यदि इनमें से कोई भी अपना काम ठीक से न करे तो देह ठीक से काम नहीं कर सकती। अर्थात यदि ज्ञानेंद्री को गर्म व शीत अथवा कठोर व नरम आदि का ज्ञान न हो तो जीव अपनी देह को ही नष्ट कर डालेगा। यदि ज्ञान इंद्री मन को ज्ञान संचारित करे लेकिन मन उसे बुद्धि को ठीक से न दे तो बुद्धि निर्णय नहीं लेगी और हाथ जलता ही रह जाएगा। बुद्धि में है ईश्वर का चेतन ज्ञान प्रतिबिंबित होता है, और वही एकमात्र चेतन अंश है पूरे सूक्ष्म शरीर में, जो इस जड़ सूक्ष्म शरीर को चेतनमय कर देती है, और सूक्ष्म शरीर जड़ स्थूल शरीर को सजीव कर देता है। मन का कार्य ही इंद्रियों से अधिक जानकारी ग्रहण करना है और संसार अथवा जगत के प्रति लिप्सा बढ़ाना है। बुद्धि मन को नियंत्रित व स्थिर कर किसी भी मोह, लालच, लिप्सा से दूर रखती है। आत्मा ज्ञान से कर्मयोगी जो योग मार्ग पर गमन करता है, वही बुद्धि द्वारा मन व इंद्रियों पर विजय प्राप्ति कर सकता है। कर्मयोगी एकाग्र बुद्धि से युक्त लिप्सा, लालच, मद आदि की तरफ अपने मन को नहीं जाने देता। जो भी उसके विशेष कर्म होते हैं, वह उनमें लिप्त न होकर उन्हें बिना किसी मोह व आलास के पूर्ण करता है। अर्थात उसे केवल नियम पूर्वक बिना किसी मोह के लक्ष्य से निर्लिप्त होकर पूर्ण करता है। वह किसी भी तरह के कर्म बंधन से युक्त न होकर पूर्ण मुक्त रहता है। वह जैसे अपने शरीर में ईश्वरीय चेतन तत्व और जड़ माया के अंश को देखता है, वैसे ही हर सजीव शरीर में अर्थात पशु, पक्षी, मानव, मित्र, शत्रु आदि के शरीरों में भी ईश्वर को आत्मरूप अर्थात अपने जैसा और परमात्मा युक्त देखता है। यही इस श्लोक का पारमार्थिक अर्थ है।